वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं समीक्षा और मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ एमएससी केमिस्ट्री की क्लासेस। आज की क्लास थोड़ी हटके है क्योंकि जो डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आपको ना तो आज तक पता है और ना ही आपके साथ किसी ने शेयर की है। जी हाँ, एग्ज़ाम हो गए हैं, ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो अब एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट की टेंशन तो आपको होगी ही, बट उस रिज़ल्ट को कैलकुलेट कैसे करना है, पास कितने मार्किंग पे होनी है, पास आपको इंटरनल और एक्सटर्नल को ऐड करके होना है या सिर्फ इंटरनल में होना है, बैक लग जाती है तो क्या करें और फेल भी हो जाते हैं तो उसके एग्ज़ाम हम कब दें कि कब हम पास हो पाएंगे। तो ये ऑल ओवर डिस्कशन मैं आज की क्लास में करने वाली हूँ। क्लास एवरेज हर एक स्टूडेंट के लिए यूज़फुल है और हर एक यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप फर्स्ट सेम में हो, चाहे फोर्थ सेम में हो या थर्ड में हो या सेकेंड में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो एक्सेप्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आपके लिए ये क्लास यूज़फुल है क्योंकि पैटर्न सेम है, तरीका सेम है। तो वो डिस्कशन चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको किसी भी टॉपिक के नोट्स चाहिए हैंड रिटन या आपको कोई भी हेल्प चाहिए एमएससी क्लासेस रिलेटेड, आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो या आप कमेंट भी कर सकते हो, आपको आपका रिप्लाई मिलता है। तो चलिए इंट्रोडक्शन काफ़ी हो गया, अब हम स्टार्ट कर देते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट यो है, ठीक है, जो कि हमारा होने वाला है कि पासिंग मार्क्स इन एमएससी, यानी कि कितने नंबर पे पास होते हैं। देखो बच्चों, हमेशा हमारा क्राइटेरिया क्या होता है, 33%। ठीक है, पास होने पे हमेशा क्राइटेरिया 33% होता है हमारा। ठीक है, अभी क्राइटेरिया 33%। अब यहाँ पे भी डाउट्स हैं। देखो, इंटरनल में तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, बट एक्सटर्नल में क्या पॉइंट रहता है, तो उसके लिए डिस्कशन। देखो, इंटरनल आपके क्या होता है, आपकी परसेंटेज को इंक्रीज़ करने के लिए, है ना। हालांकि उसमें पास होना ज़रूरी है, मान लो वो 30 के होते हैं तो डेफिनेटली आपको उसमें 10 नंबर लाने हैं, बट आपको एवरेज जो आपका कॉलेज है वो 29, ठीक है, या 26 तक मार्किंग देते हैं। मतलब वो 2 से 4 नंबर कट करते हैं, हर एक बच्चे को दे देते हैं अगर आपकी परफॉर्मेंस कॉलेज में अच्छी है। ठीक है, ये बात किसकी हुई, इंटरनल की। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक्सटर्नल की। तो देखो, जो एक्सटर्नल यानी कि जो यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आपको अलग से पास होना ज़रूरी है। बच्चों के कमेंट्स होते हैं, मैम इंटरनल और एक्सटर्नल ऐड करके 33% लाना है। तो बच्चे ऐसे तो कोई भी ले आएगा, कोई भी फेल नहीं होगा। आपको यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में, यानी कि आपका 80 मार्क्स का पेपर है, चलो मैं 100 ही लेके चलती हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं रखते, 100 मार्क का पेपर है, 100 का पेपर है, तो आपको 33 मार्क्स लाने हैं किसमें, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। ठीक है, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आपको इतनी परसेंटेज लानी है। देन आपके मान लीजिए 33 यहाँ पे आ गए, ठीक है, 20 आपको वहाँ मिल गए। वैसे 80 का एक्सटर्नल होता है, यानी कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, 20 आपके इंटरनल के होते हैं। तो अभी कितने बन गए, देखो यहाँ पे आपके बन गए 53। ठीक है, तो आपकी परसेंटेज अच्छी हो गई है ना। अब आप इसमें ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आओगे तो परसेंटेज बढ़ जाएगी, क्योंकि इंटरनल की वजह से परसेंटेज बढ़ती है, बट पास का उससे लेना देना नहीं है। आपको यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में अलग से ही पास होना आपके लिए ज़रूरी है। आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आपके 33% लाने ज़रूरी हैं। हर एक सब्जेक्ट के लिए क्राइटेरिया है। फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के लिए अलग है, उसमें आपको पासिंग करना है, सेम आपको उसमें कम परसेंटेज में भी आप पास हो जाते हो। सेकंड है, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। जैसे मैंने इस क्वेश्चन का आंसर भी ऊपर ही दे दिया कि परसेंटेज कैसे करते हैं, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल, ठीक है। देन हम उसकी क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे सभी को, और उसके बाद हम उसकी परसेंटेज निकालेंगे। अब आपको परसेंटेज में डाउट होगा, मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, यानी कि 500 नंबर के हैं। ठीक है, अब 500 नंबर में से आपके टोटल कितना आया है, टोटल आपके आया है 400। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आप उसको डिवाइड करके आपको आपकी परसेंटेज मिल जाएगी। ठीक है, ये परसेंटेज निकालने का तरीका है। अब आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका आंसर किसी ने भी नहीं किया है और आपके माइंड में बहुत ज़्यादा ही होगा कि बैक लग जाती है किसी सब्जेक्ट में तो क्या करें मैम, उसके एग्ज़ाम कब होंगे। ठीक है, फेल का भी बताऊँगी, बैक का भी बताऊँगी। देखो, मान लीजिए आपकी सेकेंड सेमेस्टर में इनऑर्गेनिक में बैक है। ठीक है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर एक सब्जेक्ट के लिए क्राइटेरिया अलग होगा, क्राइटेरिया सभी के लिए सेम है। ठीक है, यानी कि आपकी इनऑर्गेनिक में बैक है। अब इनऑर्गेनिक में बैक है सेकेंड सेमेस्टर में, तो अब इसका एग्ज़ाम होगा आपका नेक्स्ट ईयर, मान लीजिए 2024 में आपकी बैक है सेकेंड सेम में। तो ये पेपर आपका कब होगा, 2025 में, जब सेकेंड सेम के एग्ज़ाम हो रहे होंगे
तो आपको अपना बैक पेपर का एग्ज़ाम अगले साल देना है उसी सेकंड सेमेस्टर के टाइम पे। पहले ऐसा होता था कि अभी बैक लगी है 2 महीने बाद पेपर हो जाएगा, आप सॉर्ट आउट हो जाओगे, बट ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, आपकी 2024 में बैक लग गई, यानी कि अभी देखो सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, मान लो आपकी इसमें बैक लग गई, जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, जुलाई में आपको पता चला आपकी बैक लग गई, ठीक है। इसे आप डिमोटिवेट की तरह नहीं लेना, बट वो आपको समझाने के लिए है, ठीक है। तो जुलाई में आपकी बैक लग गई, अभी आपको पता चल गया, तो सेकेंड सेम में बैक है, इट्स ओके। अब आपको क्या करना है, देखो सेकेंड सेम बैक, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा लिख के बता देती हूँ, आपके लिए क्लियर रहेगा। बैक क्या करोगे, देखो अगस्त से आपका थर्ड सेम चल जाएगा, है ना। थर्ड सेम के पेपर अच्छे से दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब फोर्थ सेम आएगा, है ना, और सेकंड सेम चलेंगे ना दिसंबर से, है ना, दिसंबर से सेकंड और फोर्थ सेम चलेंगे, तो इस सेमेस्टर में आपको अपना बैक का पेपर देना है सेकंड का, यानी कि उसी पेपर के टाइम, ठीक है। जिस टाइम वो पेपर हुआ था, अगली साल जब वो पेपर होगा तब आपको अपनी बैक क्लियर करनी है, यानी कि आपको 6 मंथ मिल जाते हैं उसमें। और यस, एक और आपके लिए नेगेटिव पॉइंट होता है अभी, क्योंकि आपके थर्ड के एग्ज़ाम भी तभी चलेंगे और आपके सेकंड के बैक के भी लाइक उसके बाद चलेंगे। आप उस टाइम तक फोर्थ सेमेस्टर में आ चुके होंगे, है ना। देखो थर्ड दे दिया, अब दिसंबर में आपको सेकंड की बैक भी क्लियर करनी है और फोर्थ सेमेस्टर के पेपर भी देने हैं। तो नेगेटिव पॉइंट हो गया कि फोर्थ के भी पेपर देने हैं और पिछले साल जो सेकंड में बैक लगी थी वो भी क्लियर करना है। तो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, बट आप पहले से तैयारी करके चलो। लाइक अभी आपको जुलाई में पता चल जाएगा कि आपकी बैक है, तो आप थोड़ा पहले थर्ड सेम के पेपर देते हैं ना, अपने आपको पता है सेकंड सेम का सिलेबस क्या है, थर्ड सेम के पेपर देते हैं, अपने सेकंड की तैयारी कर दो, सो दैट कि जब फोर्थ आए तो उसमें सेकंड की वजह से डिस्टर्बेंस ना हो। पता चला सेकंड में बैक है, फोर्थ में फिर से बैक लग गई। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, मैम अगर फोर्थ सेमेस्टर में बैक है ना, तो फोर्थ सेमेस्टर में भी बैक है तो भी वो सिस्टम सेम ही चलेगा कि फोर्थ में बैक है तो आप अगली साल नेट की तैयारी करो, CSI की वो तैयारी करते रहो। देन दिसंबर में अगली साल जब फिर से एग्ज़ाम्स होंगे फोर्थ सेम के, तो आपको वहाँ पे अपना बैक का एग्ज़ाम देना है। कोई डाउट यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम बता देना मुझे, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ सबसे लास्ट पॉइंट पे, फेल हो जाते हैं MSc में तो क्या करें। अब पहले तो स्टूडेंट को ये डाउट होगा मैम बैक और फेल में फ़र्क क्या है। देखो सेमेस्टर में अगर आपकी एक सब्जेक्ट में बैक है, 2 सब्जेक्ट में बैक है, चल जाता है, ठीक है, वो एज अ बैक करी जाती है कि अगली साल आप सेम उसी सब्जेक्ट के पेपर दोगे। फेल हम कब बोलते हैं, फेल हम MSc में जब बोलते हैं जब आपके एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक है। अगर 2 में है तो यहाँ पे आपको 5 मार्क्स का एक में ग्रेस मिल जाता है। मान लीजिए एक सब्जेक्ट में आपके सिर्फ 5 मार्क्स कम है तो क्या होगा, आपको ग्रेस मिल जाएगा 5 नंबर का और एक आप बैक भर सकते हो। ये अच्छा क्राइटेरिया है। सेकेंड थिंग, अभी आपकी दोनों में बैक है और 5 नंबर भी कम नहीं है, यानी कि इसमें आपके मान लो 8 नंबर कम है, इसमें आपके 10 नंबर कम है, तो दोनों में बैक हो गई है। अभी जब आपके 2 सब्जेक्ट में बैक है एक से ज़्यादा में, तो उसे हम एज अ बैक रिगार्ड ना करके हम क्या करते हैं, उसे फेल रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। यानी कि आप फेल हो, और फेल का मतलब है अगली साल जब वो पेपर होगा, जैसे बैक का सिस्टम समझ आया, तभी आपको अपने उस सेमेस्टर को क्लियर करना है, पूरे सेमेस्टर को। अभी आपको एक सब्जेक्ट नहीं करना, बैक में आपको एक सब्जेक्ट क्लियर करना है, बट फेल में आपको अपने ऑल ओवर सेमेस्टर को क्लियर करना है, ठीक है। देखो फोर्थ सेम में सब्जेक्ट क्या है, पॉलीमर है पॉलीमर है आपका, ऑर्गेनिक सिंथेसिस है, एंड देन आपका इसमें नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है, वो अलग अलग हो सकते हैं, और EVS है आपका। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर इसमें आपके ऑर्गेनिक सिंथेसिस में और पॉलीमर में बैक है, बट आपको अगली साल सारे चारों सब्जेक्ट ही देने होंगे, चारों सब्जेक्ट को ही क्लियर करना होगा, तभी आप MSc पास आउट होगे, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। देखो मैंने बहुत बेसिक तरीके से कोशिश की है, मेरा था कि मैं सामने से आपको समझाऊं तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर समझ आएंगी, अदरवाइज मैं थोड़ा लिख के समझाती हूँ तो सामने से अकॉर्डिंग वो चीज़ें उतनी क्लियर नहीं हो पाती। फिर भी आपका कोई डाउट अभी भी रह गया है कि मैम बैक कैसे होती है, फेल कैसे होते हैं, कुछ भी डाउट कमेंट कर देना, या आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सअप 7454049006, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है कांटेक्ट करने के लिए, तो आप इससे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो अभी थैंक यू सो मच, क्लास को एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।